प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं आपको हिंदी गद्य का द्वितीय चैप्टर है, दूसरा चैप्टर ममता, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो आज मैं जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय पर चर्चा करता हूँ और उनके बारे में आपको बताता हूँ कि उनके जीवन परिचय के संबंध में। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1890 ईस्वी को काशी के सुघनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य, आंसू, कामायनी, चित्राधार, लहर, झरना, कहानी, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, प्रतिध्वनि आदि। उपन्यास तितली, कंकाल, इरावती, अपूर्ण, निबंध, काव्य कला और अन्य निबंध, नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, जनमेजय का नागयज्ञ, सज्जन, कल्याणी परिणय, विशाखा, प्रायश्चित, राजश्री, ये इनकी प्रमुख रचनाएं, कहानी, उपन्यास आदि हैं। निधन 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को क्षय रोग के कारण से हुआ था। अब मैं इनके पूरा जीवन परिचय के बारे में आपको बताता हूँ। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के सुघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ। इनके पितामह का नाम शिवरत्न साहू और पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पितामह शिव के परम भक्त और दयालु थे, जबकि पिता अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी का बचपन बड़ा सुख में व्यतीत हुआ। जब ये छोटे ही थे तभी इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु के 4 वर्ष पश्चात इनकी माता भी स्वर्ग सिधार गईं। माता पिता की मृत्यु के उपरांत इनका पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया। इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, लेकिन स्कूल की पढ़ाई में इनका मन ना लगा, अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। घर पर ही इन्होंने योग्य शिक्षकों की देखरेख में अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया। प्रारंभ से ही प्रसाद जी को साहित्य के प्रति अनुराग था, यानी प्रेम। ये प्राय साहित्यिक पुस्तकें पढ़ा करते थे और अवसर मिलने पर कविता भी किया करते थे। आरंभ में इनके भाई इनकी काव्य रचना में बाधक रहे, परंतु इनकी रुचि को देखकर बाद में उन्होंने इसकी पूरी स्वतंत्रता इन्हें दे दी। प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इन्हीं दिनों इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी का स्वर्गवास हो गया। इससे प्रसाद जी के हृदय को बहुत गहरा आघात लगा। इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई तथा व्यापार भी समाप्त प्राय हो गया। पिताजी के समय से ही चले आ रहे ऋण से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने अपनी
संपूर्ण पैतृक संपत्ति बेच दी। इससे इन्हें ऋण से तो मुक्ति मिल गई, परंतु इनका जीवन अत्यंत संघर्ष में हो गया। इन्हीं संघर्षों और चिंताओं के कारण इनका स्वास्थ्य खराब हो गया। इन्हें क्षय रोग ने धर दबोचा। इसी रोग से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की, किंतु लगभग 48 वर्ष की अल्प आयु में निरंतर दुख और चिंताओं से जूझते हुए सदैव के लिए संसार से विदा हो गए। प्रसाद जी में साहित्य सृजन की प्रतिभा जन्मजात थी। इन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध और काव्य के क्षेत्र में अपनी विलक्षण साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया। कामायनी जैसे विश्व स्तरीय महाकाव्य की रचना की और हिंदी साहित्य में स्वयं को अमर कर दिया। इन्होंने न केवल काव्य, साहित्य, कला आदि विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण निबंध लिखे, अपितु कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी अनेक अद्वितीय रचनाओं का सृजन किया। इनकी रचनाओं में भारतीय एवं पाश्चात्य विचारधाराओं की तुलनात्मक समीक्षा और आदर्श यथार्थ का अनुपम समन्वय दृष्टिगत होता है। नाटक के क्षेत्र में इनके अभिनव योगदान के फलस्वरूप इस कालखंड को प्रसाद युग के नाम से अभिहित किया गया है। विषय वस्तु एवं शिल्प की दृष्टि से इन्होंने नाटकों को नवी दिशा दी। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय भावना, भारत के अतीतकालीन गौरव आदि पर आधारित चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जैसे प्रसाद रचित नाटक विश्व स्तरीय साहित्य में अपना बेजोड़ स्थान रखते हैं। काव्य के क्षेत्र में इन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय देते हुए हिंदी काव्य को नित्य नए आयाम प्रदान किए। ये छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक कवि थे। साहित्यिक विविधता के अनुरूप प्रसाद जी की भाषा ने भी अनेक स्वरूप धारण किए। इन्होंने अपनी भाषा का श्रृंगार संस्कृत के तत्सम शब्दों से किया। भावमयता उनकी भाषा की प्रधान विशेषता है। भावों और विचारों के अनुकूल शब्द चयन उनकी भाषा की अपनी विशेषता है। प्रसाद जी की भाषा क्योंकि संस्कृत निष्ठ रही है, अतः मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग इनकी भाषा में प्राय देखने को नहीं मिलते। विदेशी शब्दों का प्रयोग भी उनकी भाषा में प्राय नहीं हुआ है। प्रसाद जी की रचना शैली के निम्नलिखित 5 मुख्य रूप हमें दृष्टिगत होते हैं। पहला, इतिवृत्तात्मक शैली। यह प्रसाद जी की मुख्य औपन्यासिक शैली है। यह अधिक सरल और स्पष्ट है। इससे शैली में प्राय व्यवहारिक भाषा का प्रयोग हुआ है। चित्रात्मक शैली। भावों के द्वंद्वात्मक चित्रण में इस शैली का प्रयोग हुआ है। इनके रेखा चित्रों और
प्राकृतिक चित्रों में भी यह शैली दृष्टिगत होती है। भावात्मक शैली यह प्रसाद जी की प्रमुख शैली है। यह शैली अधिक सरस और मधुर है। इसमें यत्र तत्र काव्यात्मक शब्दों और कल्पनाओं के आकर्षक चित्र मिलते हैं। विचारात्मक शैली यह इनकी निबंधात्मक शैली है, जो कि आध्यात्मिक, गंभीर और चिंतनमयी है। विचारों की गहनता के कारण कहीं कहीं इसमें अस्पष्टता भी दृष्टिगत होती है, यानी स्पष्टता नहीं है। अनुसंधानात्मक शैली यह शैली इनके गवेषणात्मक निबंधों में दृष्टिगत होती है। यह शैली अधिक गंभीर और विचारपूर्ण है। इसमें विचारात्मक शैली की दुरूहता प्राय नहीं है, हिंदी साहित्य में प्रसाद जी का वही स्थान है जो बंगला साहित्य में रविन्द्रनाथ ठाकुर का और रूसी साहित्य में तुर्गनेव का है। रविन्द्रनाथ ठाकुर और तुर्गनेव की भांति प्रसाद जी ने साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। प्रसाद जी एक साथ ही कवि, नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार थे। इसमें संदेह नहीं है कि जब तक हिंदी साहित्य का अस्तित्व रहेगा, प्रसाद जी के नाम का विस्मृत नहीं किया जा सकेगा। जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य जगत को सदैव के लिए अपने आलोक से जगमग कर दिया। प्रसिद्ध साहित्यकार रमेश चंद्र शाह ने इनके हिंदी साहित्य में योगदान के संबंध में लिखा है। प्रसाद का दर्शन भारतीय इतिहास प्रभा में अर्जित, गवाई गई और फिर से प्राप्त नैतिक, सौंदर्यात्मक तथा व्यवहारिक व रहस्यात्मक अंतर्दृष्टियों का समन्वय करने का साहित्यिक प्रयास है। उनका संपूर्ण कथा साहित्य एवं नाट्य साहित्य गहरे मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद की नींव पर खड़ा है। ममता प्रसाद जी की मार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक कहानी है। मन को छूने वाली कहानी है। इसमें विधवा ममता के प्रति समाज की ममता तरतर हो गई है। हिंदू समाज में विधवा को अमानवीय भावनाओं का शिकार होना पड़ता है। उसे संसार में सबसे निम्न कोटि का प्राणी माना जाता है। उसके जीवन की समस्त खुशियां शून्य में विलीन हो जाती हैं और वह निर्वासित सा जीवन यापन करती है, बेसहारा के रूप में जीवन यापन करती है। आज का सभ्य समाज उसे संवेदनहीन समझता है और उसे घृणा एवं तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। यह जीवन परिचय मैंने आपको पूरा समझा दिया, बताया, पढ़ा है। इसको आप अपनी कॉपियों में या नोटबुक में इसको लिखें और याद करें। आगे का ये चैप्टर है ममता का, वो मैं आपको पढ़ के समझाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।